बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अवैस अशरफ, साइंटिफिक ऑफिसर अयूब रिसर्च फैसलाबाद। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में हम आपको बताएंगे कि जो गंदम की जड़ी बूटी मार स्प्रे है, जब वो आप फसल पे करते हैं तो उसका स्ट्रेस किन हालात में आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो काश्तकार जो कि जब स्प्रे करते हैं गंदम की फसल में तो तार बत्तर होता है। अब तार बत्तर कब आता है कि जब आप पानी लगाते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद जो बत्तर की कंडीशन होती है उसको तार बत्तर कहते हैं। अगर आप इस कंडीशन में गंदम की फसल पे स्प्रे करते हैं तो उस पर जड़ी बूटी मार स्प्रे का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। तो काश्तकारों को ये रिकमेंड किया जाता है कि जब उन्होंने गंदम पर जड़ी बूटी मार स्प्रे करनी है तो एटलीस्ट पानी लगाने के 10 से 15 दिन बाद दरमियाने वतर पे स्प्रे की जाए। अच्छा, उसके बाद कुछ काश्तकार ऐसे होते हैं कि जो स्प्रे करने के फ़ौरन बाद पानी लगा देते हैं। देखें, जब आप स्प्रे करने के बाद गंदम की फसल को पानी लगाते हैं तो जो स्प्रे की लेयर बनी होती है वो गंदम की फसल की जड़ों को बुरी तरह मुतासर करती है। तो इसलिए जब आपने गंदम पर जड़ी बूटी मार स्प्रे करनी है तो कम अज़ कम 10 दिन के वक्फे के बाद आपने पानी लगाना है, तो उससे आपकी फसल पर किसी किस्म की स्ट्रेस नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं कि वो गंदम पर जड़ी बूटी मार स्प्रे शबनम की हालत में कर देते हैं। जब सुबह आप कह लें कि 9 से 10 बजे का टाइम होता है तो गंदम की फसल पे काफ़ी ओस पड़ी होती है, शबनम पड़ी होती है, तो उस हालत में अगर आप स्प्रे करेंगे तो उस पर भी स्ट्रेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए फार्मर्स को रिकमेंड किया जाता है कि वो जब अच्छी तरह धूप निकल चुकी हो तो उस हालत में स्प्रे करें। अच्छा, इसके बाद जब काश्तकार भाई स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने के बाद बारिश आ जाए, यानी 2-3 दिन बाद बारिश आ जाए, तो उससे भी जो गंदम की फसल है वो उस पर स्ट्रेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैसे तो ये एक कुदरती अमल है बारिश आने का, लेकिन ये बताया जाता है कि स्प्रे करने के अगर 7 दिन के अंदर अंदर बारिश आ जाए तो उससे फसल पर स्ट्रेस आ जाता है। अच्छा, उसके बाद वो काश्तकार जो कि धुंध की हालत में स्प्रे करते हैं तो उस पे भी गंदम की फसल में स्ट्रेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट पे वो काश्तकार जो कि गलत नोज़ल का इस्तेमाल करते हैं, यानी गंदम की फसल पर अगर आपने स्प्रे करनी है तो उसके लिए महकमा रिकमेंड करता है कि टी जेट नोज़ल का इस्तेमाल किया जाए। और वो फार्मर्स जो कि फ्लैट फैन नोज़ल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कुछ एरिए पे ज़्यादा स्प्रे पड़ जाती है और कुछ एरिए पे स्प्रे नहीं पड़ती, और जड़ी बूटी मार जो स्प्रे है उसके स्ट्रेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ वजूहात थी जिस पर गंदम की फसल पर स्ट्रेस आ जाता है। अच्छा, अब इस स्ट्रेस से कैसे निपटा जाए, तो उसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि किसी अच्छी कंपनी का आपने अमाइनो एसिड वो आपने स्प्रे कर देना है। तो अमाइनो एसिड के स्प्रे करने से जो स्ट्रेस के आप कह लें कि उसकी उसने असर किया हुआ है गंदम की फसल पे, वो विद इन 1 वीक वो असरात कम हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।